शिव को लोग केवल कंकर समझते हैं, शिव को लोग केवल एक शिव पिंडी समझते हैं, शिव को लोग केवल एक शिवलिंग समझते हैं, केवल एक शिवलिंग। भगवान नारायण वैकुंठ के निवासी हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं, शंकर भगवान। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है। शिव पुराण में कई ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका यदि कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बच निकल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती हो। शिव पुराण में बताया गया है कि मोहमाया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। कैलाश शमशान के निवासी हैं, कोई नहीं बुलाना चाहता। वो तो अब हम लोग शंकर भगवान की कथा को समझने लगे तो शिव जी से लोगों की प्रीति बढ़ गई। नहीं तो शंकर भगवान से लोगों की प्रीति शिवरात्रि, सावन बस और सोमवार, इतनी प्रीत थी भोलेनाथ जी से, बाकी की प्रीत नहीं थी। कौन बोल रहा है? भाई, अरे ओ घर दानी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ घर दानी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ घर दानी रे, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। शिव संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव अधिदेव महादेव स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव जिन्हें महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग इसलिए आज भी हमारे शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड शिव पुराण का उमाखंड कहता है, और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना है। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आए। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना है। क्या फल है? बारह ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाए? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा। गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब ये है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है, ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है। सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिव जी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है।
1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में कहीं आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाएगा, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बढ़ रहा है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहाँ रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंदे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहाँ पितरों का स्थान, जहाँ पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी पड़ी तीनों बाबा तू ना दो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा समर्पित।
एक दीप भी हमको फल दे जाता। कई लोग कहते गुरुजी सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव पर तो रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, वितरण नहीं होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे ना। प्रयास करो, रुद्राक्ष भले ना मिले, रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन, आचमन, जल और उस ज्योत का भी अगर हमें दर्शन हो गया तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप फल प्राप्त हो जाएगा। कंकर कंकर एक बैठी है यहाँ, मोना दिल्ली से आई है, 30 वर्ष उनकी आयु है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई। कहीं बैठी है? अच्छा इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बैठा। आपकी कथा सुनना 2020 से प्रारंभ हुआ। पहले तो आपने लाइन अच्छी लिखी है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूं। 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ हुआ। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए गई। अपनी नानी माँ के साथ में कथा में गए और बड़े विश्वास के साथ बाबा की कथा सुनने के लिए गए। गुरुदेव जिस होटल में हम ठहरे थे सीहोर की, उस होटल के मैनेजर ने, मालिक ने हमसे कहा कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत जाओ, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां मत जाइए और वहां लोग वापिस आ रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो। खूब मना करता, पर हम, आप कहते हो कि सीहोर की भूमि कंकर शंकर की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है, जो मांगा वो देता। हम गए, हमने होटल वाले का कहना नहीं माना। होटल वाले ने तो हमको बहुत डराया, पर हम उसका कहना नहीं माना और हम सीधे कुबेरेश्वर धाम पर गए। और कुबेरेश्वर धाम पर हमने 3 दिन भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करा। जो मांगा गुरुजी वो मेरे भोले बाबा ने थोड़ा नहीं दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। बाबा ने मुझे खूब दिया। गुरुदेव हम 3 दिन कथा सुनकर वापिस आए, फिर हम लगातार वॉल्यूम तेज कर कथा सुनते रहे। जो बाबा से मांगते थे वो बाबा देता था। गुरुदेव 5 कथा का नियम लिया मेरे बाबा ने। जब मुझे दिया तो मैंने ये कहा कि बाबा जैसे जैसे मैं कथा में आते जाऊं वैसे वैसे मेरी झोलियां खुशियों से भरते जाएं। 5 कथा का नियम लिया था। पहली चालू करी थी सीहोर, दूसरी सुनी उज्जैन, तीसरी सुनी नेपाल, चौथी सुनी थी नोएडा और 5वीं सुनी थी अलवर। ये 5 कथा तो हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने इतनी झोली भरकर दे दिया गुरुदेव कि बटोरा भी नहीं जाएगा, इतना मेरे बाबा ने दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आपसे कामना करती हूँ एक बेलपत्र मुझे जरूर देना। आ जाएगा शिव तत्व की शंभु को घड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है। मैं गोपाल अंकल को, गोविंद अंकल को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिरसा की पवित्र भूमि पर आए। हम कभी तारा बाबा का दर्शन नहीं करे थे, उनका दर्शन भी आपने हमें करा दिया, उसके लिए सार्थक। ये शिव तत्व, ये वो घड़ी, ये शंभु है। उससे जो कहा जाए वो सुनता था, जो कहे।
मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा? पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है? शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है? शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन करें। क्या फल देगा वो पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवर महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए 3 प्रश्न। माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती जी। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर औघड़ी तो सहज नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंकर सब आपको लगता होगा पंडाल में बैठे हैं, हम बैठ तो गए हैं। सियोर वाला महाराज भी कहता है शंकर की शिव पुराण के पंडाल में जो बैठता है वो मन चाह मांग कर ले जाता है। आपको लगता है एक विश्वास के साथ कथा सुनना, विश्वास कैसे? ये गोपाल भैया और ये गोविंद जी हमको छोड़ने वाले नहीं है। जब हमें दूसरी बार बुलाएंगे ना, हम आपसे पूछेंगे कि तुमने 25 फरवरी से 2 मार्च तक 2024 में जो कथा सुनी थी उसमें तुम्हें क्या क्या मिला, तुम्हें उसकी लिस्ट देना पड़ेगी कि हमें बाबा ने दी। लिस्ट देना पड़ेगी तुमको कि हमें बाबा ने ये दिया, और चिल्लाकर कहना पड़ेगा कि लुटा दिया। क्या दिया? वो बेटी से पूछो जिसने पत्र में लिखा क्या नहीं दिया, ऐसा क्या है जो ना दिया उसको। क्या 5 कथा पंडाल में सुनना, बस क्या सुन ली ना? क्या ना? एक पत्र है वो भी देखिए। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला है, पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। हम सिरसा जिले की रहने वाली, गांव मधो सिंघाना। तुम लोग समझ गए ना सब लोग? ठीक है, कहीं बैठी हैं हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठी हो। हम मधो सिंघाना से। एक बेलपत्री 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन है। हमारे क्षेत्र में ये कथा हो रही है। मैं श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को धन्यवाद देती हूँ, खंड परिवार को, जिन्होंने ये शिव पुराण का मौका हमको दिया है सुनने का। आज पूरे हरियाणा का गौरव है तारा बाबा की कुटिया जिसमें ये कथा हो रही है। गुरुदेव परिवार में बहुत बहुत बाबा की कृपा है। मेरी माता जी के जीवन में बहुत दुख रहा, बहुत कष्टमय जीवन रहा। उनकी छाती में गठान हो गई, छाती में गठान हो गई। सारे अस्पताल चेक करवाए, जयपुर हॉस्पिटल में चेक करवाया, गठान थी और वो गठान की जांच होने के लिए जाना था। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया। हम ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें दिखाने नहीं गए, पर सबने बोला ये गठान साधारण नहीं है, इसकी जांच होने जाएगी। गठान की करे क्या? तब आखिरी में मेरी दादी जी ने कहा कि एक काम करो, सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, 1 बेलपत्री खाने का बोलता है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री खा, जल चढ़ा।
मेरी माता ने वही कार्य करना प्रारंभ कर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए मेरी माँ जाने लगी, पोछा लगाने लगी, शिव मंदिर को साफ करने लगी। आज मैं बाबा के इस पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई हूँ कि मेरी माँ ने जब सिरसा के हॉस्पिटल में वापिस चेक करवाया तो मेरी माता के जो छाती में गठन थी वो पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व ही है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला और पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। सिरसा जिले के रहने वाली है, गांव मधो सिंघाना है, वहां से हम लोग आए हैं। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभू है। पार्वती जी के 3 प्रश्न हैं और बड़े विचित्र प्रश्न है माता पार्वती को संसार के हित के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के लिए। जन्म लेने का कारण क्या है, किसको भजें, और अंत समय में प्राण छूटने के बाद ये जीव कहां जाता है। शिव जी ने एक शब्द कहा, जन्म लेने का कारण पूर्व के कर्मों का भोग भोगना है। दूसरा, किसको भजें, शिव कहते हैं जो तुम्हारी चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति कराएगा, बस उसका भजन आपकी जिंदगी में धारण कर लो। तीसरा, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहा जाता है, शिव कहते हैं जिस ज्योति को संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में बच्चे को जिस ज्योति को मैं प्रदान करता हूँ, मरने के बाद वही ज्योति मेरे में ही समाहित हो जाती है। इसलिए लोग मुझे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वही ज्योति जो मैंने दी है वो मुझ में ही समा जाती है। वही ज्योति। समय आया, भगवान श्री माता पार्वती जी ने तन धारण करा। तन धारण कर एक पुतले का निर्माण किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। शंकर भगवान, माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और ये जो गणेश जी बने हैं ये परमानेंट भी गणेश जी। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान गणेश जी महाराज का। भाव भक्ति से भगवान गणेश की पवित्र आनंदमय सुंदर आज जन्म महोत्सव मनाया। बड़े आनंद के साथ सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है। आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 2 मार्च तक चलेगी। 4 मार्च को एक दिन के लिए हम छत्तीसगढ़ रहेंगे और छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय कार्यक्रम में हम वहां रहेंगे। 4 मार्च को मुंगेली छत्तीसगढ़ में दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक। 4 मार्च को ही राजिम कुंभ, रात्रि को 8 बजे राजिम कुंभ का प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ से ही। और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव बड़े प्रेम से होगा। आप और हम सब भगवान शिव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का लाभ लेंगे। 19 मार्च से 25 मार्च तक हरियाणा वालों के भाग्य हैं। बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा होगी। 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर झोली पसार कर प्रार्थना करते हुए शिव पुराण कथा का लाभ लेना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,